हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा और चलिए रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का फटाफट अंदाज में आपको खबरें दिखाएंगे। गुजरात के जामनगर से सेना पर सवाल उठाने वालों को पीएम मोदी का जवाब, हमें अपनी सेना पर विश्वास करना होगा। पीएम ने कहा सेना पर हमें गर्व होना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ देश को एकजुट होना चाहिए। हाजीपुर में निकली भगवान शिव की बारात, पातालेश्वर नाथ मंदिर से निकली बारात में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और हाजीपुर विधायक बैलगाड़ी के साथ हुए शामिल। लखीसराय में महाशिवरात्रि को लेकर जिले के सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने जलाभिषेक किया। छपरा में भव्य शिव बारात निकाली गई, जो लोगों को पहले की तुलना में इस बार ज्यादा आकर्षक लगी। इस बारात में 51 झांकियां, 4 बैंड और 8 डीजे रहे। महाशिवरात्रि के मौके पर छपरा के शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ा। सुबह से ही शिवालयों में बम भोले के जयकारे के साथ श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। पूर्णिया में महाशिवरात्रि के मौके पर जिले के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क। औरंगाबाद के देवकुंड स्थित बाबा दूधेश्वर नाथ धाम में भी शिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। नालंदा में महाशिवरात्रि के मौके पर महावीर विद्या शिवालय में नाग और नागिन का जोड़ा देखने को मिला, जिसे आज के दिन शुभ माना जाता है। बाद में लोगों ने सपेरे को बुलाकर नाग नागिन का जोड़ा सौंप दिया। महाशिवरात्रि के मौके पर भागलपुर के सुल्तानगंज के शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए लोग बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। शिवरात्रि का पर्व सोमवार को होने के कारण श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है। सिवान में भी आज महाशिवरात्रि की रौनक देखने को मिल रही है। बाबा महेंद्रनाथ धाम में लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। दूर दराज से लोग आकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। वहीं सिवान में महादेव के नाम पर महादेवा मोहल्ला है, जहां पर पंचमुखी शिवलिंग उत्पन्न हुआ था। महाशिवरात्रि के मौके पर इस मंदिर में काफी भीड़ रहती है। शिवलिंग में 5 आकृतियां बनी हुई हैं। दरभंगा में भी महाशिवरात्रि को लेकर शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। भोजपुर जिले में शिवालयों में भगवान शिव के जयकारे गूंज रहे हैं। मान्यता है कि भोजपुर के मंदिर में भगवान राम अपने वनवास के समय इसी मंदिर में पूजा अर्चना कर आगे बढ़ रहे थे। बेतिया के नरकटियागंज में भी श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में जुटी हुई है। भक्त बेलपत्र, दूध, शहद से शिव को स्नान करा रहे हैं। मुंगेर में महाशिवरात्रि के मौके पर पुलिस ने डीजे पर रोक लगा दी, जिससे मंदिर समिति के सदस्यों और स्थानीय लोगों में गुस्सा दिखा। शहर के लोगों ने गांधी चौक को घंटों जाम कर दिया और जिला पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पटना में सांस्कृतिक विद्यापीठ में भगवान शिव की पूजा की गई। बड़ी संख्या में इस पूजा में लोग और सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हुए। पटना के राजा बाजार शिव मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। घाटशिला में भी आज महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। कई प्रखंडों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। धनबाद के कोयलांचल में सुबह से ही शिवरात्रि को लेकर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। गिरिडीह में महाशिवरात्रि को लेकर शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। साईं धाम स्थित अर्धनारीश्वर की पूजा अर्चना करने सुबह से ही शिव भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। देवघर में आज महाशिवरात्रि के मौके पर सुबह से ही बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। फिजाओं में बोलबम का जयकारा गूंज रहा है। हर तरफ भक्ति का माहौल है। मंदिर में अपार भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कतारबद्ध पूजा अर्चना कराने की व्यवस्था की है।
पाकुड़ जिले में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। शहर के तलवा डागा मंदिर, नित्यकाली मंदिर समेत महेशपुर में भी धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। लातेहार जिले के बरवाडी प्रखंड मुख्यालय और लातेहार जिला मुख्यालय में श्रद्धालुओं ने बड़े ही उत्साह के साथ शिव की पूजा अर्चना की। दिन भर भोले के भक्तों की पूजा के साथ लंबी कतार लगी रही। कोडरमा में भी शिवरात्रि के मौके पर ध्वजाधारी धाम में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। दूर दूर से आकर शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और मन्नतें मांगी। रांची में भी महाशिवरात्रि के मौके पर सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए लोग कतारबद्ध तरीके से मंदिर में पूजा कर रहे हैं। हजारीबाग के बुधवा महादेव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पूरा शहर शिवमय दिख रहा है। लोगों का मानना है कि ये मंदिर 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है। मुंबई में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देश भर के मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का कर रहे हैं जलाभिषेक। दिल्ली में भी मंदिरों में बोलबम की गूंज। सुबह से ही मंदिर में जलाभिषेक करने जुटे श्रद्धालु भगवान शिव का कर रहे हैं जय घोष। महाशिवरात्रि पर काशी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। रात से ही मंदिर में जुटने लगे थे लोग। महाशिवरात्रि पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी की गई भस्म आरती। महाकाल को पंचामृत से कराया गया स्नान। राजस्थान के कोटा में एक साथ 525 शिवलिंग के साथ मनाई गई शिवरात्रि। हर महादेव की गूंज के साथ शिवलिंग का किया गया जलाभिषेक। जम्मू में महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवखोड़ी मेले का आयोजन। 3 दिन तक चलेगा मेला। लखनऊ में महाशिवरात्रि के मौके पर पुलवामा हमले के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। शहीदों की तस्वीरों पर चढ़ाए गए पुष्प। प्रयागराज कुंभ में आज आखिरी स्नान जारी है। सुबह से अब तक करोड़ों ने संगम में डुबकी लगाई है। नौ मई को विधि विधान से खोले जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट। महाशिवरात्रि के मौके पर तय की गई तारीख। छपरा के तरैया में भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे युवराज सुधीर ने किया। किशनगंज के लोगों को अब दिल्ली और गाजियाबाद जाने में परेशानी नहीं होगी। ट्रेन की जगह नहीं मिलने पर अब यात्री बड़े आराम से लग्जरी सरकारी बस से गाजियाबाद जा सकेंगे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अररिया के लोगों को सौगात दी है। वॉल्वो एसी बस सेवा की शुरुआत। यात्रियों को मिलेगी सुविधाएं। पटना मेट्रो के कार्यालय और मॉडल का नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने किया उद्घाटन। 18 महीने में मोदी सरकार ने पटना मेट्रो की सौगात दी। अररिया जिले में प्रख्यात लेखक और स्वतंत्रता सेनानी पणेश्वर नाथ रेणु की 97वीं जयंती पर मनाई गई है। जिले के लोगों ने उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म। सीएम नीतीश कुमार, उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने भी शिरकत की। लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में 4 प्रस्ताव पास किए गए। राज्यों से आने वाले प्रस्तावों को देखने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। बैठक में जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का फैसला किया गया। पार्टी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के साथ गठबंधन सिर्फ बिहार के लिए है। तेज प्रताप यादव ने एनडीए की संकल्प रैली पर ट्विटर पर एक कार्टून के जरिए तंज कसा। जुमलों के सरदार और बिहार के पलटू राम दोनों को बिहार की जनता ने नकार दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर एनडीए को निशाने पर लिया है। रैली में शामिल होने पहुंचे लोगों के मनोरंजन के लिए नृत्य संगीत का आयोजन दिखाया गया। सहरसा में आपसी विवाद में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्त की बहन की शादी में शरीक होने गया था युवक। बाढ़ में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक से एक पारिवारिक सम्मेलन में शामिल होने जा रहे थे 2। लखीसराय में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। खाना बनाने के दौरान यह हादसा हुआ। परिवार के 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। बगहा में गन्ने के खेत में लगी आग। कई एकड़ में खड़ी गन्ने की फसल जलकर स्वाहा। आग में लाखों की फसल के नुकसान की आशंका। भागलपुर में एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई।
शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुरौनी मोड़ के पास एक अनियंत्रित ट्रैक्टर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर सवार 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सहरसा में लॉज में रहकर पढ़ाई करने वाले एक छात्र की छत से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। सुपौल का रहने वाला था छात्र। मोतिहारी में आज खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने शिविर लगाकर राशन कार्ड का वितरण किया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार मौजूद थे। लाभार्थियों को राशन कार्ड का वितरण करते हुए राधामोहन सिंह ने कहा कि यूपी की सरकार में गरीबों के लिए जो राशन आता था वो रास्ते में ही खत्म हो जाता है और लोग राशन का इंतजार करते रह जाते हैं। सहरसा में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे कि उसकी मौत हो गई। सदर थाना क्षेत्र के विद्यापति नगर का रहने वाला अमित कुमार किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से निकला था और अभी रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मार दी। सहरसा में छत से गिरने से छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आनंद फानंद में सदर अस्पताल में छात्रों को भर्ती कराया गया। बेगूसराय में शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर बिंदु कुमार की अंतिम यात्रा में सरकार का कोई भी मंत्री नेता शामिल नहीं हुआ। जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार और बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय सिंह शहीद के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। बांका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। मौके से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद हुई है। पुलिस समुखिया मोड़ के पास वाहन जांच कर रही है। मोतिहारी के चिरैया थाना क्षेत्र में दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या कर दी गई। ससुराल वालों ने अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। समस्तीपुर के बलाही गांव में उप मुखिया के पति की जमीन विवाद में पीट कर हत्या कर दी गई। चचेरे भाई से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दोनों में पहले भी मारपीट हो चुकी थी। दरभंगा के उसरही गांव के विकास का अभी तक कोई सुराग नहीं है। 27 फरवरी को मैट्रिक परीक्षा खत्म होने के बाद उसे घर आना था, लेकिन न तो वो घर लौटा और न ही अपने किराए के घर पहुंचा। कटिहार में मामूली विवाद में भतीजे ने चाची की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। विवाद खेत में बत्तख जाने को लेकर हुआ था। मारपीट में 2 चचेरी बहनें भी घायल हुई हैं। नालंदा के शिवपुरी मोहल्ले में चोर सरकारी स्कूल के शिक्षक के बंद घर में घुस गए और 6 लाख की नकदी के साथ कीमती जेवरात लेकर फरार हो गए। मोतिहारी में गरीबों के बीच राशन कार्ड वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने किया। धनबाद में लोगों ने एक बड़े उल्लू को पकड़कर पास के पावर हाउस को सौंप दिया। पावर हाउस कर्मियों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। वन विभाग अब इस उल्लू को जंगल में सुरक्षित छोड़ने की तैयारी में है। पटना सिटी में पिस्टल की नोक पर 4 लोगों से लूट, 3 लुटेरे गिरफ्तार। लूट में इस्तेमाल पिस्टल, रुपए, एटीएम कार्ड और सोने की अंगूठी और 4 मोबाइल बरामद। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के मुरपा चौक के पास ट्रक की चपेट में आने से 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल छात्रों को बेहतर इलाज के लिए रांची भेज दिया गया है। गुमला जिले में 50 साल के किसान बैजनाथ साहू को अज्ञात अपराधियों ने टांगी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जामताड़ा में नारायणपुर में एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को टक्कर मारने के बाद पिकअप वैन भी पलट गई। ग्रामीणों की मदद से पिकअप वैन को सड़क से हटाया गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से कमजोर थी। गोड्डा के सुरनी गांव में वार्ड पार्षद जाकिर मंसूरी की जमकर पिटाई। दिव्यांग वार्ड पार्षद जाकिर मंसूरी बीच सड़क पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना दोस्त बता रहे थे। लोगों का गुस्सा भड़का। वार्ड पार्षद की मानसिक स्थिति की जांच जारी। कोडरमा के झुमरी तलैया के कोंडिया पब्लिक स्कूल में कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 8 स्कूलों ने हिस्सा लिया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सैनिक स्कूल तलैया के प्राचार्य ग्रुप कैप्टन एस जैकब मौजूद रहे। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में देसी व विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भेड़ा पोखर गांव में अवैध ढंग से देशी और विदेशी शराब की बिक्री की जाती है। पाकुड़ के स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में कॉलेज प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। कॉलेज में छात्रों को लेकर इंटरनेट ऑफ
एथिक्स इनोवेटिव में संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जामताड़ा में 17 जंगली हाथियों के झुंड ने जामताड़ा थाना क्षेत्र के जुनहारगोड़ा गांव में एक शख्स की जान ले ली। मृतक खेतियाफोल खेत में पशु चरा रहे थे और इसी बीच जंगली हाथियों का झुंड वहां पहुंच गया और पटक पटक कर मार डाला। इस घटना से गांव वाले काफी डरे हुए हैं। अगल बगल के दर्जनों गांवों में हाथियों को लेकर दहशत है। घटना की सूचना वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को दी गई है। गुमला में 50 साल के किसान को अज्ञात अपराधियों ने टांगी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सदर अस्पताल में इलाज जारी है। 4 अपराधियों ने हमला कर इन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल रोड पर एक पत्नी ने पति से कहासुनी होने पर आत्महत्या कर ली। महिला के 2 बच्चे और महिला की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। वायुसेना प्रमुख BS धनोआ की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा हमारा ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना प्रमुख की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कहा हमले के दौरान हमने टारगेट को किया है। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कहा कि सेना का काम सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना है, शवों की गिनती हमारा काम नहीं। एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों को वायुसेना प्रमुख का जवाब, अगर सेना ने बम जंगल में गिराए तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई क्यों की। MiG-21 के इस्तेमाल पर बोले वायुसेना प्रमुख, MiG-21 को किया गया अपग्रेड। पाकिस्तान के F-16 के इस्तेमाल पर बोले वायुसेना प्रमुख, F-16 को लेकर पाकिस्तान ने किया समझौते का उल्लंघन। विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी पर बोले एयर चीफ मार्शल धनोआ, अभिनंदन का दोबारा फ्लाइट उड़ाना उनकी सेहत पर निर्भर। बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक पर नवजोत सिंह सिद्धू ने उठाए सवाल, पूछा क्या ये बीजेपी का हथकंडा है। सिद्धू ने दिया विवादित बयान, पूछा सरकार साफ करे कि एयर स्ट्राइक आतंकियों को मारने के लिए हुई या पेड़ों को। एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का जवाब, कहा सेना पर विश्वास नहीं करने वाले अनपढ़। पाकिस्तान की तरफ से फिर से बहाल हुई समझौता एक्सप्रेस, भारत पाक के बीच तनाव की वजह से रोकी गई थी। लाहौर से दिल्ली के लिए रवाना हुई ट्रेन में 151 यात्री, भारत की तरफ से कल ही रवाना की गई थी ट्रेन। मेक्सिको के ज्वालामुखी में एक बार फिर हुआ विस्फोट, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ धमाका। इटली के इवेरिया में संतरे फेंकने की प्रतियोगिता, परंपरागत कार्निवल में 500 टन संतरों का किया गया इस्तेमाल। फ्रांस के सबसे पुराने सालाना कार्निवल की डनक्रेक में हुई शुरुआत, 40,000 लोगों ने रंग बिरंगे परिधानों में लिया हिस्सा। अमेरिका और साउथ कोरिया का संयुक्त युद्धाभ्यास आज से शुरू, 12 मार्च तक चलेगा संयुक्त युद्धाभ्यास। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा वनडे कल नागपुर में खेला जाएगा। दूसरा वनडे एशियन गेम्स 2022 में क्रिकेट की हो सकती है वापसी, 2014 के बाद एशियन गेम्स से हट गया था क्रिकेट। मुंबई में फिल्म मणिकर्णिका की रखी गई सक्सेस पार्टी, कंगना रनौत अंकिता लोंघन में हुई शामिल। पुलवामा हमले पर बनेगी फिल्म, संजय लीला भंसाली और भूषण कुमार कर सकते हैं फिल्म का निर्देशन। और 100 शहर 100 खबर में इतना ही, आगे बढ़ते हैं।